ये बात है 1970 के दशक की, जब जापान में डर का माहौल था। डर एक ऐसी चीज़ का जो है या नहीं पता नहीं। डर एक ऐसी चीज़ का जो दिखने में तो बहुत सुंदर थी, लेकिन उसके द्वारा दी गई मौत बहुत खौफनाक हुआ करती थी। आज हम बात करेंगे कुचिसाके ओना के बारे में, जो जापान के सुनसान रास्तों में चेहरे पर सर्जिकल मास्क पहने ज्यादातर बच्चों को अपना शिकार बनाती थी। कुचिसाके ओना का चेहरा सर्जिकल मास्क से ढका हुआ होता था और वो बच्चों के पास आकर उनसे पूछती थी, क्या मैं सुंदर हूँ? सुनने में ये सवाल एक मामूली सा सवाल लगता है, लेकिन इस सवाल का जवाब आपकी जान ले सकता है। जब कोई इस सवाल का जवाब ना में देता था तो कुचिसाके ओना कैंची से उस पर वार करती थी और उसे मार देती थी, और अगर जवाब हाँ में दिया तो वो अपना सर्जिकल मास्क उतार देती थी और अपना डरावना और बेहद जख्मी चेहरा दिखा देती थी, और फिर से वो अपना सवाल दोहराती थी, क्या मैं अब भी सुंदर दिखाई देती हूँ? कुचिसाके ओना का डरावना चेहरा देखने के बाद अगर कोई उसके सवालों का जवाब ना में देता तो वो उसे मार देती थी, और अगर जवाब हाँ होता तो भी कुचिसाके ओना अपनी कैंची से जवाब देने वाले के चेहरे पर भी अपने जैसा घाव बना देती थी, जिससे लोगों की मौत हो जाती थी। इसलिए जापान के लोग कहते थे कि अगर कुचिसाके ओना से एक बार कोई टकरा गया तो उसका मरना तय है। इसलिए उससे बचने का बस एक ही तरीका है, और वो है उसके सवालों का सीधा जवाब ना देकर घुमा फिरा कर जवाब देना। जैसे कि वो औरत जब पहली बार पूछती थी कि क्या मैं सुंदर हूँ, तो वो लोग हाँ में जवाब देते थे, लेकिन जब वो औरत अपना सवाल फिर से दोहराती थी तो वो लोग हाँ या ना के बजाय सो या एवरेज बोल देते थे, जिससे कुचिसाके ओना कंफ्यूज हो जाती थी और लोगों को वहाँ से भागने का वक्त मिल जाता था। जापान में 1970 के पूरे दशक में इस खौफनाक बला की दहशत थी। दहशत इतनी कि लोग अपने बच्चों को घर से बाहर नहीं जाने देते थे। औरतों और लोगों ने अपने बच्चों को स्कूल भेजना भी बंद कर दिया था। कुचिसाके ओना के शिकार बने बच्चों और कुछ अन्य लोगों की खबरों से वहाँ के अखबार भरे रहते थे। ऐसे बहुत से लोग थे जिन्होंने ये दावा भी किया था कि उन्होंने कुचिसाके ओना नाम की इस आत्मा को देखा है। उन दिनों इस खतरनाक चलती फिरती मौत की दहशत इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि जापान सरकार को स्कूल स्टूडेंट के लिए पुलिस प्रोटेक्शन देनी पड़ी ताकि बच्चे बेखौफ स्कूल आ सके। लेकिन फिर भी कुचिसाके ओना ने उनके बच्चों को अपना शिकार बनाती थी। लेकिन अब सवाल ये है कि कुचिसाके ओना ऐसा क्यों करती थी? ये जानने के लिए हमें लगभग 1200 साल पीछे जाना होगा, जब जापान के एक छोटे से गांव में एक बहुत खूबसूरत औरत रहती थी, जिसे अपनी खूबसूरती पर बहुत नाज था। वो अपने पति के साथ रहा करती थी, जो कि एक समुराई था। युद्ध के दौरान उसे युद्ध में भाग लेने जाना पड़ा। जब वो युद्ध से वापस आया तो उसने अपनी खूबसूरत पत्नी को किसी गैर व्यक्ति के साथ देखा। उस समुराई को ये देखकर बहुत गुस्सा आया और वो अपनी तलवार से अपनी बीवी की शक्ल एक कान से दूसरे कान तक चीर डाला। इतना कर वो समुराई हमेशा हमेशा के लिए अपना घर छोड़कर चला गया। समुराई के तलवार के घात ने उस औरत के सुंदर चेहरे पर एक बेहद भद्दी और डरावनी स्माइल जैसा घाव बना दिया। जब उस औरत ने अपने चेहरे का ये हाल देखा तब उसे ये महसूस हुआ कि जिस खूबसूरती पर उसे नाज था वो चेहरा अब बेहद डरावना दिखाई देता है। वो खूबसूरत औरत मर गई और लोगों को लगा ये कहानी खत्म हो गई, लेकिन कई सालों के बाद वो फिर से जाग गई और एक खतरनाक रहस्य बन गई, जिसे कहते हैं कुचिसाके ओना। आज भी जापान के कई लोगों का मानना है कि कुचिसाके ओना आज भी जापान की सुनसान गलियों में घूम रही है, अपने अगले शिकार की तलाश में। अब आपके मन में ये सवाल ज़रूर आया होगा कि क्या कुचिसाके ओना एक रियल स्टोरी है या फिर लोगों की बनाई हुई बस एक अफवाह। दरअसल कुछ लोगों का मानना है कि ये एक रियल स्टोरी है, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि कुचिसाके ओना बस एक जापानीज अर्बन लेजेंड है जो कि काफी सदियों से जापान में पॉपुलर है, और समय के साथ साथ कुचिसाके ओना की स्टोरी और पॉपुलर होती गई। लेकिन ये बस एक काल्पनिक कहानी है और कुछ नहीं।